तो बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अब आपके थर्ड हाउस के लिए रहेगी। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि ये जो कंजक्शन बन रहा है वो कौन से साइन में बन रहा है, क्योंकि अगर ये कंजक्शन आपके यहाँ लियो साइन में बनेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन परिणाम होंगे। हालांकि बृहस्पति के घरों में बनेगा, जैसे अगर धनु में बनेगा, मीन राशि में बनेगा तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहेगा ये लियो में ही रहेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा जो आपके थर्ड लॉर्ड हैं वो कौन है। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है तो ये कंजक्शन फिर आपको और भी ज़्यादा फेवर करेगा। बट यहाँ मंगल आपको काफ़ी साहसी, ऊर्जावान और बहुत ही एग्रेसिव बनाते हैं साथ साथ में, लेकिन चंद्रमा स्थित है यहाँ। तो चंद्रमा स्थित होने से आपके ऊपर मानसिक रूप से तनाव होना, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सैल होना भी संभावित है। इसलिए आपको कुछ रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव वगैरह के साथ में। इस प्रकार का कंजक्शन है तो लाइफ में एक बहुत अच्छे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि मंगल की यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेशन की वजह से आप वो सब कुछ करने में सक्षम होंगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो, और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप वो सब अचीव करेंगे, क्योंकि बृहस्पति रूपी ज्ञान, बृहस्पति रूपी विवेक या बुद्धिमत्ता यहाँ आपका साथ देगी। अब बृहस्पति यहाँ है तो चंद्रमा के साथ वो है। चंद्रमा के साथ होने से आप बहुत कुछ नया सीखने, कुछ बहुत क्रिएटिव करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर विषय में आप बहुत ही डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी लर्निंग की जो कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, निर्णय लेना भी आपके लिए बहुत जल्दी संभावित होगा। इसलिए लेकिन यहाँ पर अपने आप को स्थिरता रखने के लिए भी आपको काफ़ी प्रयास करने होंगे, या अपने आप को मानसिक तौर पे स्टेबल रखने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ ध्यान देना होगा। अब चंद्रमा अगर मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो ऐसा मंगल आप में और भी ज़्यादा एग्रेशन ला सकता है। अगर इस एग्रेशन का इस्तेमाल आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो आपके लिए फिर भी ये फेवर करेगा। अब यहाँ पे आपके माताजी के साथ आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली जब यहाँ मंगल वेल प्लेस्ड नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आपके अगर ये कंजक्शन मकर राशि में बन रहा है तो वहाँ मंगल जरूर उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन वहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे। इसी तरीके से कर्क राशि में भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि में मंगल यहाँ नीच की स्थिति में होंगे जबकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे। और तब वो क्योंकि चंद्रमा के साथ भी हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति और चंद्रमा पर आपको तब सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपके पास वो सारी की सारी एबिलिटीज होंगे जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए वास्तव में चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके ओवर एग्रेशन की वजह से होंगी या आपके रिश्तों को लेकर होंगी। इस प्रकार का जातक काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, वो किसी भी प्रकार के टारगेट को अब अचीव कर सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयी बनाएगा, काफी ज्यादा डेडिकेशन आपको देगा। साथ ही साथ मंगल यहाँ आपको काफ़ी पराक्रमी बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाएंगे। तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आएगी तो उस चुनौती का सामना आप इजीली कर सकेंगे। अब आपके चार्ट में देखिए चंद्रमा और बृहस्पति कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के मामले में आपको निर्णय लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति है ये। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जातक अपने ज़्यादातर जो रिश्ते हैं, जैसे कि जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, आपके पिता के साथ, आपकी माता के साथ आपका रिश्ता है, इन रिश्तों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की अब आवश्यकता होगी। साथ साथ में आपके भाइयों के साथ आपके रिश्ते ना बिगड़े, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। तो थर्ड लॉर्ड आपका किस प्रकार की स्थिति में चार्ट में बैठा है, और ये कंजक्शन आपकी एबिलिटीज को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा सक्षम है। यहाँ पर चंद्रमा साथ है, चंद्रमा साथ होने से आप कोई भी फैसला जब लेंगे तो काफी फास्टली ले पाएंगे। लेकिन चंद्रमा अगर मंगल के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो उस स्थिति में आप काफी जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी की वजह से आप काफी नुकसान में जा सकते हैं। इस वजह से कभी भी बहुत ज्यादा ओवर एग्रेशन में आके फैसले लेने की कोशिश ना करें, कोई भी प्रकार से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रख के काम ना करें। अब ये कंजक्शन है तो आपको ऑलमोस्ट कैरियर के मामलों में देखो, चाहे कोई बिजनेस करने के मामलों में देखो, उन मामलों में ये कंजक्शन आपके लिए काफी प्रभावी रहेगा। साथ साथ में आपके ज्ञान को बढ़ाने, आपकी जो ग्रहण करने की क्षमता है, चीजों को सीखने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में भी इस कंजक्शन का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर गोल लेके आप चल रहे हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड आपका गोल है, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड कोई भी गोल है, उसको अचीव करने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। बट यहाँ चंद्रमा और मंगल पर आपको इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इन ग्रहों का जो पावर है या इन ग्रहों की जो एबिलिटी है कहीं ना कहीं उस पर अगर आपने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, या ये ग्रह जो कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आप बहुत ही ज्यादा सक्षम इंसान होंगे वास्तव में। अब यहाँ मंगल आपके लिए बहुत ही एक अलग प्रकार की एनर्जी ला रहे हैं जो आपके चंद्रमा के साथ होने से मन को भी मिलेगी, और यहाँ बृहस्पति भी हैं। तो बृहस्पति होने से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान दे लेना चाहिए।
इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकी महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। वास्तव में अब आपको ये देख लेना चाहिए कि बृहस्पति की, मंगल की या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और चंद्र का जो कंजक्शन बना है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को एनालाइज करने, सीखने और एक अच्छी मैच्योरिटी भी आप में लाने के लिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति कितने ज़्यादा प्रभावी हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति और मंगल इन दोनों का प्रभाव यहाँ अच्छा होना ही चाहिए, तभी यहाँ चंद्रमा को अब सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। और आपका वो भाव जो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है आपके चार्ट में, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में अब आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अगर लेकिन इस कंजक्शन पर यहाँ राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है, तो इसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हो सकता है उस वे में आपके सामने ना आए जिस वे में आप चाहते हैं। अब अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल की सबसे पहले दृष्टियों को देखते हैं। मंगल यहाँ आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव डालेंगे सबसे पहले। तो मंगल एक तरीके की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आपके 6th हाउस के थ्रू आ रही हैं। जैसे कि आपके बॉस के साथ रिलेशंस आपके खराब हैं, कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस खराब हैं, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं वहाँ पर आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है या आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। इसके साथ साथ मंगल यहाँ पर कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य रूपी चुनौती जो आपके 6th हाउस के थ्रू आएगी, या कोई भी प्रकार का कंपटीशन आपको फेस करना रहेगा, कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति आपको फेस करनी रहेगी 6th हाउस के थ्रू जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो, तो उस मामले में मंगल आपको अच्छी प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। साथ साथ में चंद्रमा और बृहस्पति के यहाँ होते हुए उस चुनौती से ईजिली निपटने और उस चुनौती के लिए क्या क्या आपको फैसले लेने और कब कब वो फैसले आपको लेने, उसमें आपको काफ़ी मदद यहाँ मिलेगी। अब यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अगर 6th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो एकदम क्रूर ग्रह है या बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, तब आपको ऐसा मंगल और भी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। बट आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भाव के स्वामी होंगे उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ 6th हाउस पर होने से अब ये कंजक्शन कैरियर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके व्यवहार के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहाँ 7वां भाव भी कनेक्ट हो रहा है बृहस्पति के थ्रू। ऐसे में जब भी आप पब्लिक डीलिंग में आते हैं, लोगों के साथ किसी भी तरीके से डील करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह अगर आप करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपके जो डिसीजन है कोई भी प्रकार से लेके आप अगर डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि बिजनेस करने को लेके फैसला ले रहे हैं, कोई भी आप टूर करने के लिए देख रहे हैं, तो आपके डिसीजन कितने जल्दी आप लेने वाले हैं और किस तरीके से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा क्विक फैसले लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ चंद्रमा साथ होने से आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है या कभी कभी आप बहुत ही फास्ट फैसले लेने के लिए बाध्य भी हो सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से आप हमेशा बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में रहेंगे, आप वास्तव में बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे और यही कॉन्फिडेंस अब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से फिर मंगल का प्रभाव आपके 9वें भाव पे भी होगा और 10वें भाव पे भी। ये अब कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ 10वां भाव भी कनेक्ट हो रहा है और आपका भाग्य स्थान भी इसके साथ ही, क्योंकि 6ठा भाव 10वें से कनेक्ट हुआ इस वजह से, तो आपको कैरियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनके लिए आपको यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा रेडी रखेंगे। अब चंद्रमा रूपी आपका जो इमेजिनेशन है या जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं या जो आपका मानसिक तौर पे जो स्थिति है उसका प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं। तो कैरियर के लिए किसी भी प्रकार का आपको अचानक से कदम उठाना हो, कोई भी प्रकार से आपको प्लानिंग करनी हो, उस मामले में मंगल का बेहद सपोर्ट है। मंगल का प्रभाव क्योंकि अब आपके 10th हाउस पे है, इसलिए कैरियर में आप कितना भी अपना एफर्ट लगा पाएंगे और क्योंकि आप समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते जाएंगे और बहुत कुछ करने में आप सक्षम भी होते जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इन तीनों ही ग्रहों का आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा। अब इन तीनों के आपके 3rd हाउस में होते आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी मजबूत रहेगा, आपकी कार्य क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप बहुत जल्दी थकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ मंगल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इस एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बाद अगर देखा जाए बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से, तो बृहस्पति यहाँ आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 7वें भाव को जब बृहस्पति इस तरीके से एस्पेक्ट करें तो मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव लाते हैं, पार्टनर के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज लाते हैं कभी कभी, और ये इश्यूज तब आपको ज़्यादा बढ़ सकते हैं जब आपके 7वें भाव में भी कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा, जैसे कि केतु बैठे होंगे, राहु बैठे होंगे या शनि बैठे होंगे। क्योंकि एक तरफ जहां आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा साहसी हैं या काफ़ी ज़्यादा सक्षम है चुनौतियों से पार पाने के लिए, इसी तरीके की आप अपेक्षा लेकिन अपने जीवन साथी से भी रखेंगे। तो यहाँ बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आ रहा है आपके 7वें पे, वो आपको बिजनेस और पार्टनरशिप्स के मामले में ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है मैरिज की तुलना में। बट आपका जो जीवन साथी आएगा वो डिपेंड करेगा आपका सप्तमेश कैसी स्थिति में है या 7वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है
उसको आपको देखना होगा। उसी प्रकार से आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार रहेगा या उनका व्यवहार आपके साथ रहेगा। तो यहाँ मैरिड लाइफ पर भी उतना ही ज़्यादा आपका फोकस होना ही चाहिए। बृहस्पति हालांकि हम ये मानते हैं कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वो जब भी सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हालांकि बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मंगल और चंद्र दोनों ही साथ हैं यहाँ पर, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका जो एग्रेशन है, कहीं ना कहीं वो यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली दिखेगा आपको। ऐसे में स्थिति तब ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जब आपके सप्तम में कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा हो या तो फिर आपका सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में ना हो। अब जो यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव है वो आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ साथ में आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट्स पानी है, आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेनी है लाइफ में, कोई भी प्रकार से किसी के साथ पार्टनरशिप करके आपको आगे बढ़ना है, तो उन मामलों में सही फैसले लेने के लिए यहाँ पर आपको बृहस्पति प्रेरित कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ होते हुए आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, बुद्धिमत्ता का बहुत ही अच्छा यूज यहाँ कर पाएंगे। उसके बाद इनका प्रभाव आपके नवम पर होगा। नवम पर होगा तो ये हायर स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट आपको रहेगा। साथ साथ में कुछ नया सीखने, कुछ बहुत ही नया क्रिएटिव करने लाइफ में, या आपको आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में भी प्रोग्रेस करने में बृहस्पति का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 11th हाउस पे होगा। तो यहाँ क्योंकि 7वां, 10वां और ये सारे भाव कनेक्ट हो रहे हैं, 9वां भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो सकता है। भले ही वो इंडिविजुअली भी अगर कोई बिजनेस को करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होगा करने में और आगे बढ़ने में भी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आर्थिक स्थिति को लेकर आने वाली हैं, उन चुनौतियों में तीनों ही ग्रहों का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पर होने से अपना नेटवर्क बढ़ाने में आपको हमेशा मदद मिलेगी, और क्योंकि तीनों का ही कंजक्शन मिलकर आपको काफ़ी अच्छे लीडरशिप के गुण प्रोवाइड करता है, तो आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से या अपनी एबिलिटीज की वजह से, अपने व्यवहार या अपनी वाणी की वजह से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ अब आपको इनकी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, और इनकी वास्तविक स्थिति यहाँ कैसी है, क्या बृहस्पति यहाँ वक्री तो नहीं है, या अगर मंगल भी अगर यहाँ वक्री हो जाते हैं तो फिर ये कंजक्शन आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता कभी कभी। तो इस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ महादशा जो भी आपको होगी, जैसे बृहस्पति की, मंगल की या चंद्रमा की, तो वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए होगा।